हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैशटैग कौशिकी। दोस्तों, हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास है और आप सभी से मैं निवेदन करूँगी कि ये वीडियो पूरी देखें। आप लोग आधा वीडियो देखते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि वीडियो में बताई गई हर बात हम क्लियर करते हैं, बताते हैं, लेकिन वही बात फिर से क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो प्लीज़ मैं हमारे नया युगल सरकार के बारे में हर एक डिटेल्स में आपको जितना हो सके अभी दे देती हूँ। क्यों आए, कहाँ से आए, क्यों नया युगल जोड़ी क्यों आए हैं, तो वीडियो को पूरे देखें ताकि आपको भी समझ में आए कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो हमारे जो छोटे राधा कृष्णा जी है, जो हमारे 12 इंच के राधा कृष्णा जी है, मार्बल की है, वो राधा कृष्णा जी का ही हमारा घर में स्थापना हुआ था और देव दिवाली के टाइम पे उनकी स्थापना हुई थी। अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और आप लोगों को निर्जला एकादशी के बाद उनका कोई भी श्रृंगार वीडियो नहीं मिली है। बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी किया था कि उनकी श्रृंगार वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, अपलोड करें। हम उनकी श्रृंगार करके आपको उनको दर्शन करवाया है, पर श्रृंगार वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसकी कारण यही था कि राधा रानी के जो हाथ जो नीचे की तरफ रहता है, एक तो आशीर्वाद वाले हाथ होते हैं और जो लेफ्ट साइड वाले हाथ होते हैं जो नीचे रहती है। अब किसी वजह से, मेरी ही गलती की वजह से वो हाथ में चोट आ गई है और वो हाथ खंडित हो गई है। अब वो जो आपने अभी तक जो दर्शन किया है, अभी तक आपने जो भी देखा है, उनके हाथों में आपने ध्यान करके देखना। कभी भी अगर किसी ने ध्यान किया होगा, फूल लगा के रखते हैं हम, हमेशा फूल लगा के दुपट्टा ऐसा करके हम रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे आपको नहीं दिखा सकते। मैं खुद बहुत परेशान थी कि जन्माष्टमी के टाइम पे हमारे पास नया विग्रह आएंगे या नहीं आएंगे, हमें नया विग्रह लेना है या नहीं लेनी है, क्योंकि बजट भी एक मैटर करता है। जो बिल्कुल सच है दोस्तों, वो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कि बजट भी मेरे लिए मैटर करता है। पर मन में बहुत ज़्यादा दुविधा थी और ये बात सिर्फ हमारे घर के लोगों को ही पता था कि अब हम क्या करें। जन्माष्टमी में मेरा बिल्कुल ये मन नहीं कर रहा था कि विग्रह जो खंडित हो जाती है, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से उनको विसर्जन होता है। और क्योंकि नया जुगलजड़ी जब तक नहीं आते हैं तब तक हमने यही सोच के रखा था कि इनकी ही पूजा होगा, ये जगह खाली नहीं रह सकती। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, नया मूर्ति नहीं आएगी, तब तक हमारे घर में भगवान जो भगवान है वही, उनका ही पूजा होगा, वही रहेंगे। और ऐसा करते करते 1 महीना और बीत गया। अब ज़्यादा समय नहीं था तो हमने कई लोगों से बात भी की थी कि कहाँ से लेना है, पर बजट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसके वजह से थोड़ा दुविधा में थी। बाद में हमने जो है एक भैया से बात किया, वो भी राजस्थान के ही है। उनके पूरे डिटेल्स में बाद में धीरे धीरे जैसे विग्रह का दर्शन आपको करवाऊंगी तो तब उनके डिटेल्स भी आपको दे दूंगी कि मैंने कहाँ से मंगवाया है और कितने की पड़ी है, सारे डिटेल्स दे देंगे। लेकिन ये वीडियो उस रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो दूसरे है, तो इसमें मैं वो सब चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। तो उस भैया से मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको विग्रह बना के भेज सकता हूँ। तो मैंने कई जगह पे बात की थी और मुझे इनकी जो काम है, इन्होंने बना हुआ 2-3 विग्रह मुझे भेजे भी थे और इनके जो काम है मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा था। उनका जो मनमोहक रूप है वो मुझे एकदम मेरे आंखों को भा गई थी, बहुत ही अच्छा था। तो मैंने भैया को एक बार में पेमेंट नहीं किया था, मैंने स्लॉट में पेमेंट किया था, जो कि थोड़ा मतलब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। वैसे तो वो इस तरह का पेमेंट इस तरह से नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का कृपा था कि वो मान गए और
जो मैंने 2-3 स्लॉट में उनको पेमेंट किया है, तो मूर्ति उन्होंने तैयार किया। और रक्षाबंधन के एक दिन पहले जब झूलन यात्रा चल रहा है, अभी रक्षाबंधन तक झूलन यात्रा थी, तो जो ये 5 दिनों का झूलन यात्रा चलता है, इसी बीच भगवान जी का आगमन हुआ है। तो 21 अगस्त के दिन, 21 अगस्त को शाम को भगवान जी घर आए हैं। और जैसे ही घर आए हैं, मैं सभी लोगों को अपडेट भी दिए हैं। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास तो 2-2, 3-3 जुगल जोड़ी है, तो आपने फिर से क्यों लिया? तो ऐसा है, हमारे पास सिर्फ एक ही जुगल जोड़ी थे, जो कि हमारे राधा कृष्णा जी थे 12 इंच के। जो ब्रास के मेरे पास जुगल जोड़ी थे, वो मेरे मम्मी के पास सेवा में है। ये बात मैंने कई वीडियो में, कई बार कमेंट्स में, बहुत बार मैंने ये चीज़ क्लियर किया है, पर पता नहीं फिर भी कैसे लोगों को ये चीज़ छूट जाती है और वो इसी बारे में पूछते रहते हैं। तो इसके लिए मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास एक ही जुगल जोड़ी थे, जो मार्बल की है। जन्माष्टमी के दिन जो विग्रह हमारे पास आए हैं, उन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी प्राण प्रतिष्ठा, मैं सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, उनकी स्थापना होगी। क्योंकि हमारे पास जो जुगल जोड़ी है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उनकी सारी डिटेल्स वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो नया युगल सरकार जो आए हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा अलग से नहीं होगी। हमारे भावों के जरिए जो इनके अंदर का प्राण है, वही मैं ठाकुर जी से और हमारे घर के सभी लोग हाथ जोड़ के ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान, आपके विग्रह हमारी गलती के वजह से खंडित हो गया है, इसीलिए आप नया विग्रह में अपना आसन ग्रहण करें, नया विग्रह में आप रहे और हमारे से जितनी हो सके, जैसा पूजा हम कर पाते हैं, जितनी भाव और शक्ति से हम अपनी पूजा कर पाते हैं, वो स्वीकार करें और हमारे आशीर्वाद करें। घर में हमेशा आपकी आशीर्वाद होनी चाहिए। और इस तरह से जन्माष्टमी के दिन ही भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और स्थापना होगा। बार बार मैं प्राण प्रतिष्ठा बोल रही हूँ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, स्थापना होगा। और उसके बाद जो हमारी युगल सरकार है, जो पुराने वाले युगल सरकार है, जो अभी है मेरे पास, जिनका दर्शन आज तक आप लोगों ने करके आए हैं, उनका विसर्जन हो जाएगा। क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसीलिए उस विग्रह का विसर्जन हो जाएगा। सुबह अगर मुझे से पॉसिबल है तो मैं एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। फिर भी मैं अभी बोल के रखती हूँ, दोनों विग्रह को हम लोग पंचामृत स्नान करवाएंगे। जितना हो सके अपनी तरफ से भजन कीर्तन करके, पंचामृत स्नान करके दोनों विग्रह का अच्छे से हम श्रृंगार करेंगे। हमारी जो जुगल जोड़ी जो है अभी, उनकी भी पोशाक की तैयारी हो चुकी है, उनकी भी सारी तैयारी हमने की है। क्योंकि हमें भी 1 महीना पहले तक ये नहीं पता था कि भगवान हमारे घर आएंगे। इनफैक्ट अभी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जन्माष्टमी है और भगवान जी आ पाएंगे। क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इतनी जल्दी में सब कुछ किया है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग नवरात्रि में आपको उनकी दर्शन करवा पाएंगे। तो भगवान का असीम कृपा है कि भगवान जी आए हैं घर में। और अभी के जो जुगल सरकार आए हैं, ये 18 इंच के हैं, काफ़ी सुंदर है, बहुत ही मनमोहक रूप है। इनकी दर्शन आपको जन्माष्टमी के दिन ही होगा, क्योंकि उससे पहले हम उनकी दर्शन नहीं करवा पाएंगे। उनकी बहुत सारी तैयारियां हैं जो कि अभी बस शुरू होने वाली है, शुरू हुआ नहीं है, बस आज से ही हम उनकी तैयारियां शुरू कर देंगे। तो आप सब बने रहे, जुड़े रहे, साथ में रहे और आशा करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। और युगल सरकार का जो दर्शन है जन्माष्टमी के दिन, उनके भव्य दर्शन आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ।
ये एक बहुत ही सुख की संवाद है, साथ साथ में बहुत बड़ा एक झटका भी है, दुख भी है इस बात का कि केवल सरकार इतने जल्दी आए और हमारी गलती के वजह से खंडित होके चले भी गए। इनकी अपनी मर्जी होती है। किसी के घर में भी भगवान का जो स्वरूप होता है वो भगवान का इच्छा अनुसार ही होते हैं। हम भले कितना सोच ले, कभी आपने ध्यान किया होगा, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इस साल के जनवरी से लेकर आज अगस्त हो गया, इतने महीनों से मैंने मंदिर बनाने के लिए कितने बार फाइनल कर चुकी हूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। कभी जो बनाने वाले हैं वो गांव चले गए, कभी एक बार उनको कोरोना हो गया, एक बार हमारे घर में हमारे हस्बैंड को हो गया, और फिर उसके बाद सोसाइटी में इतना ज़्यादा लॉकडाउन हो गया कि सोसाइटी पूरी सील्ड हो गई। तो इस तरह का इतना अलग 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 कारण हुआ जो आज तक मंदिर नहीं बन पाई। तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही बोल रही है तो मैं आपको सही में बता रही हूँ, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 8 महीनों से लगी पड़ी हूँ कि मेरी मंदिर बन जाए और अभी तक नहीं बन पाई है। तो उनकी इच्छा क्या है पता नहीं, उनके दिमाग में क्या है पता नहीं, वो कुछ तो अच्छा ही सोच के रखा होगा, जो भी होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। यही सोच के मैं अभी शांत हूँ और मैं यही चाहती हूँ जब बनना होगा, जैसे बनना होगा, जरूर बन जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।